तो मेरे अकॉर्डिंग ये सरासर एक मिथ हो सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट एक फंसाने का तरीका हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस प्रोजेक्ट को ना लेने के लिए। जितने भी एजेंट्स ने अभी चेक उठा रखे हैं 2000 रुपये सस्ता देना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस कंपैरिजन की, क्योंकि वाटर डिजीज उन्हें होता है, कैंसर की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मैं कहीं पे 20% देके जो 60% मेरे पास बचता है मैं उसकी एफडी करा लूंगा, म्यूचुअल फंड पे डाल दूंगा वहां से। और प्रेस्टीज की स्ट्रेटेजी है इसे फेस वाइज सेल आउट करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेश जोशी और आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट रियल्टर्स। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है उन लोगों के लिए जो अभी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं प्रेस्टीज सिटी के अंदर। जो प्रेस्टीज का नया प्रोजेक्ट आने वाला है गाजियाबाद के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस कंपैरिजन की, क्योंकि मोस्टली जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी प्रेस्टीज सिटी गाजियाबाद के लिए, तो वो वीडियो से हमें काफी कॉल आए। उस कॉल में हमें जनरली लोगों ने पूछा कि यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो काफी महंगे प्राइजेस हैं। स्पेशली अगर हम सिद्धार्थ विहार की बात करते हैं तो यहाँ पे रेट काफी सस्ता है एज कम्पेयर प्रेस्टीज का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है। और इस वीडियो में हम बात साथ ही साथ ये भी करेंगे कि अगर आप प्रेस्टीज सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन आपको कब आएगा, क्या लॉक इन पीरियड होगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी अभी तक चेक उठा रखे हैं रियल एस्टेट एजेंट नोएडा के लोगों ने, वो इस तरीके से उठा रखे हैं कि आप अगर लॉन्चिंग में अपने लिए अपार्टमेंट लेते हैं यहाँ पे तो लॉन्चिंग प्राइस जो होगी वो सस्ती होगी और लॉन्च जब होके जो प्राइस होगा उसका रेट काफी महंगा होगा। तो आप एग्जिट बहुत जल्दी कर सकते हैं और जल्दी एग्जिट करोगे तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बहुत बड़ा एक फैक्ट हो सकता है हिंडन रिवर का इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जिस दिन हम वीडियो बनाने गए थे उस दिन भी मैंने एक महसूस किया कि वहां पे स्मेल आती है हिंडन रिवर से। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस प्रोजेक्ट को ना लेने के लिए, क्योंकि जितने भी अभी तक मेरे को कॉल आई उस कॉल पे लोगों का ये कहना था कि हिंडन रिवर बिल्कुल पास में है, तो इससे क्या होगा, हिंडन रिवर अगर पास में है तो वहाँ पे स्मेल आती है, स्मेल आएगी तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो ये वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि हिंडन रिवर से इस प्रोजेक्ट को क्या इफेक्ट हो सकता है। हिंडन रिवर इसका बहुत ही एक इफेक्टिव पॉइंट हो सकता है कि हिंडन रिवर के आसपास के जितने भी स्लम एरियाज बने हैं वो काफी परेशान हैं हिंडन रिवर से, क्योंकि हिंडन रिवर के आसपास की अगर हम सर्वे की बात करें, यूपी एक्शन ने एक सर्वे निकाला था 2019 में। उस सर्वे में देखा गया था कि हिंडन रिवर के आसपास 500 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज बनी है जिसके अंदर शराब बनती है, जहाँ पे टेक्सटाइल का काम होता है, जहाँ पे बूचड़ खाना है, और भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज इस रिवर के आसपास बनी है। जो इस फैक्ट्रीज से पानी जाता है, जो कचरा जाता है, वो सीधे हिंडन रिवर के अंदर जाता है। तो हिंडन रिवर का पॉल्यूटेड होना भी इन्हीं फैक्ट्रीज का एक कारण हो सकता है। अगर हम उस एरिया के लोगों की बात सुने तो ये काफी एक दर्दनाक एरिया बना हुआ है। अभी जो लोग आसपास रहते हैं वो काफी डिजीज के मामले से गुजरते हैं, वाटर डिजीज उन्हें होता है, कैंसर की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो है गांठ थी और मैंने दवाई खाई, दवाई से भी कटी नहीं थी। फिर मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कैंसर आया था, तो उसमें मैंने वो करवा दी। फिर डॉक्टर ने कहा कि कैंसर है, इसमें करवा रहे हो तो ठीक रहोगे, सही हो जाओगे। तो पहले मेरे पेट में दर्द रहता था, अब मैं फिल्टर का पानी वहाँ पीती हूँ, लेके भी आती, तो अब मेरे पेट में दर्द नहीं होता। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है हिंडन रिवर के आसपास जितनी भी सोसाइटीज और जितने भी स्लम एरियाज बने हुए हैं, अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है तो ये काफी एरिया में फैल जाती है बाढ़। और ये बाढ़ अगर बहुत ज्यादा एरिया में फैलती है तो वो एरिया भी पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जो हिंडन रिवर की स्मेल है वो बहुत ही गंदी स्मेल है। तो मेरे को भी लगता है जेन्युइन एक ये कंसर्न हो सकता है कि इस एरिया से, अगर हम प्रेस्टीज सिटी से बात करें, प्रेस्टीज सिटी से हिंडन का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर की डिस्टेंस पे प्रेस्टीज सिटी बनी। तो 700 मीटर के डिस्टेंस पे भी स्मेल आने वाले टाइम पे आपको फेस करने को मिल सकती है, अनटिल जब तक गवर्नमेंट कोई अपनी ऐसी प्लानिंग नहीं बनाती कि जितना भी कचरा और जो भी पानी फैक्ट्री से सीधे हिंडन रिवर के अंदर जा रहा है, अगर गवर्नमेंट इस पर काम नहीं करती तो ये लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम आपके लिए भी बन सकती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा आप लोगों के लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपकी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मोस्टली जितने भी एजेंट्स ने अभी चेक उठा रखे हैं प्रेस्टीज सिटी के लिए, वो चेक उठा रखे हैं प्री लॉन्च बेनिफिट बोल के। बेनिफिट इन द सेंस उनका ये कहना है कि आज अगर आप एंटर करते हो अर्ली स्टेज पे, प्री लॉन्च पे आप एंटर करते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर
और लॉन्चिंग रेट इसका आपको बढ़ के मिलेगा। उनका कहना है कि 10,500 रुपये में ये प्राइस फ्री लॉन्च होगा और लॉन्चिंग रेट इसकी 12,000 रुपये की होगी। तो 10.5 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 12,000 रुपये, तो अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपये का एप्लीकेशन आपको विद इन लॉन्च में मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सरासर एक मिथ हो सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट एक फंसाने का तरीका हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज ग्रुप ने अभी तक कहीं पे भी अनाउंस नहीं किया है कि रेट क्या लॉन्च होंगे। बट जो एक्सपेक्टेड रेट है, जो हम आपको बता सकते हैं, जो मार्केट की सिनेरियो आपको बता रही है, वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट होगा जो लॉन्च होगा। और प्रेस्टीज की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि अगर आप पहले किसी को चेक देते हो या चेक आप सबमिट करते हो तो आपको 10,500 रुपये का रेट मिलेगा। मोस्टली हर इंसान को यहाँ पे 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ही रेट मिलेगा। देन जो एग्जिट आपका अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस है आपका, तो आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड 2 साल का होगा, क्योंकि प्रेस्टीज ने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर्ड किए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, उनमें मिनिमम लॉक इन पीरियड 2 साल का रहा है। 2 साल इन द सेंस आपको 2 साल तक अपना कैपिटल प्रेस्टीज को देना होगा। 2 साल की जितनी भी पेमेंट होगी वो 2 साल तक आपको रखनी होगी। देन उसके बाद आप एग्जिट का मूड बना सकते हो, और उसमें भी बहुत बड़ा एक फैक्टर आएगा कि 2 साल के बाद जो नेक्स्ट पेमेंट होगा वो कितना होगा। इससे मैं आपको एक सिंपल वाइज करता हूँ कि अगर आप आज कोई अपार्टमेंट 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ले रहे हैं, तो 2 साल तक आपकी कितनी पेमेंट जाएगी? मोस्टली जनरली जो 2 साल तक जो पेमेंट जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 50% की जाएगी। तो 50% आपको देना होगा 12,000 रुपये का। देन 50% के बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसे एग्जिट कर सकते हो, और वो वेरी करता है कि जो नेक्स्ट पेमेंट होगी 2 साल के बाद, 50% के बाद जो नेक्स्ट पेमेंट होगी वो कितने टाइम पीरियड की है। वो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने के बाद ही आपको नेक्स्ट पेमेंट देना है, 2 महीने के बाद ही नेक्स्ट पेमेंट देना है। तो यहाँ पे भी शायद आप फंस सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल के बाद एग्जिट कर लूंगा, तो शायद ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 साल के बाद नेक्स्ट जो पेमेंट है 50% के बाद, तो शायद 1 महीने के अंदर शायद आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल इंसान को। रही बात बिल्डर की, बिल्डर शायद बेच सकता है 1 महीने में अपने 10 अपार्टमेंट, 20 अपार्टमेंट, 100 अपार्टमेंट, क्योंकि उसके पास बड़ी टीम होती है, मार्केटिंग की टीम अलग होती है, सेल्स टीम अलग होती है, तो वो 1 महीने के अंदर अपने अपार्टमेंट सेल आउट कर सकता है। बट इंडिविजुअली आप अपना अपार्टमेंट 1 महीने के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा अगर होता है कि 2 साल के बाद अगर आप 50% दे रहे हो 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, आपके पास टाइम है 4 महीने का, 5 महीने का, देन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप इजीली एग्जिट हो जाओगे। अगर ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद 2 महीने का ही टाइम है आपके पास नेक्स्ट पेमेंट देने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि आप बहुत ही जल्दी इसमें एग्जिट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप एप्रिसिएशन किस तरीके से देखते हो, यहाँ पे ये भी वेरी करता है। अगर आप सोचो कि मेरे को 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से सेल करने की स्ट्रेटेजी प्रेस्टीज ग्रुप बना रहा है, वो 3 फेजेस वाइज बना रहा है। स्टार्टिंग का फेज 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च होगा। जो सेकंड फेज है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च होगा। जो थर्ड फेज है वो अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपये का रेट लॉन्च होगा। तो 2,000 रुपये का गैप हर फेज में आपको देखने को मिल सकता है। 2 साल के बाद आपको कितना कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम प्रेडिक्टेड रियल्टर्स है, तो हम प्रेडिक्शन पे बिलीव करते हैं। आने वाले 2 साल के बाद आपको कितना प्राइस यहाँ पे देखने को मिल सकता है और किस तरीके से आप एग्जिट करोगे। लेट्स सपोज आपके पास एग्जिट जो पेमेंट प्लान है 2 साल का है। 2 साल इन द सेंस 2 साल के बाद आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, और जो 2 साल के अंदर जो आपकी पेमेंट जाएगी वो जाएगी 50%। जो 50% के बाद जो नेक्स्ट डिमांड होगी बिल्डर की, हम उसमें भी एक प्रेडिक्शन करते हैं कि चलिए आप एग्जिट करना चाहते हैं 2 साल के बाद, हम मान के चलते हैं 2 या 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के बाद आपको नेक्स्ट पेमेंट देनी है 50% के बाद। तो अभी आप जो प्राइस खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और प्रेस्टीज की स्ट्रेटेजी है इसे फेज वाइज सेल आउट करना। इन द सेंस पहला फेज 12,000 रुपये में लॉन्च करेगा, सेकंड फेज 14,000 रुपये में लॉन्च करेगा, थर्ड फेज लॉन्च करेगा 16,000 रुपये पर स्क्वायर। अब हम ये अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि 16,000 रुपये का रेट 2 साल के बाद थर्ड फेज का आएगा। आज आपने 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट खरीदा, 2 साल के बाद रेट होगा 16,000 रुपये लेट्स सपोज। तो जो 20 का गैप है वो है 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो क्या आपने यहाँ पे 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कमाया? आई गेस नहीं, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे सेम रेट आप भी दोगे और सेम रेट बिल्डर, इन द सेंस बिल्डर भी 16,000 रुपये का बेचेगा और आप भी 16,000 रुपये का बेचोगे,
तो डेफिनेटली बात है, एज एंड यूजर मैं भी खरीदता हूँ कोई प्रॉपर्टी, मेरे को कोई रीसेलर भी सेम रेट दे रहा है और बिल्डर भी सेम रेट दे रहा है, तो मैं डेफिनेटली बिल्डर के पास जाऊंगा, क्योंकि बिल्डर मेरे को कुछ एडिशनल ऑफर भी देगा उस टाइम। तो आपको अपना रेट 16,000 रुपये ना करके आपको अपना रेट 14,000 रुपये करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट डिमांड है वो भी नहीं है, 2 महीने के अंदर आपके पास जो डिमांड आ रही है वो भी नहीं है, तो आपको 2 महीने के अंदर बेचना है, तो एटलीस्ट आपको मार्केट रेट से 2,000 रुपये सस्ता देना पड़ेगा। 2,000 रुपये सस्ता देने में भी आपको काफी अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि जो 2 साल के अंदर जो आपकी पेमेंट जाएगी वो 50% की जाएगी, तो 12,000 रुपए का आपको 50% ही देना है, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए देने में आपको 2,000 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 33% का आप कैपिटल एप्रिसिएशन ले रहे हो इन 2 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का भी कैपिटल एप्रिसिएशन 2 साल के अंदर आपको मिलता है, और पेमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंग आती है, जो नेक्स्ट पेमेंट है आपको उसमें टाइम मिल रहा है 50% के बाद। तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सेफर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि ट्रस्टी एज ए बिल्डर वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स के अंदर है। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्ट की एमिनिटीज वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज और भी बहुत सारी फैक्टर्स मैटर करती हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन ले सकते हैं विद इन 2 ईयर। दैट टोटली वेरी द पेमेंट प्लान आफ्टर 50%, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग टू नेक्स्ट पेमेंट, वही वेरी करेगा कि अगर जल्दी पेमेंट की डिमांड आ जाती है 50% के बाद, शायद आप एग्जिट नहीं हो पाओगे। अगर हाँ 2-3 महीने का टाइम लगता है पेमेंट नेक्स्ट जो डिमांड आने वाली है, तो उसमें आप एग्जिट हो सकते हो, और उसमें भी आपको एग्जिट अगर जल्दी करना है तो प्राइस आपको बिल्डर से सस्ते देने होंगे। बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी है कि इसका प्राइस काफी महंगा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसका रेट बहुत ज्यादा लग रहा है या आपके अकॉर्डिंग ये रेट है, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है, अगर हम इस के आसपास की सोसाइटीज की रिसर्च करें जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, वो भी इसी रेट पे रेंज कर रही है। मैं सोसाइटीज का नाम बताऊंगा आपको। 6 अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज हैं इसके आसपास, जो 300 मीटर से स्टार्ट होते हैं 10 किलोमीटर तक। तो पहली सोसाइटी है इंपीरियल हाइट, प्रेस्टीज सिटी से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये। इसमें टोटल 60 टावर बनने को है और 7 एकड़ की ये सोसाइटी है। इसका रेट अभी 9,500 रुपए से लेके 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। 80% इसका काम हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये भी होगा कि 80% काम हो चुका है तो इसके प्राइसेस ज्यादा होंगे। ये हम आगे बात करेंगे कि 80% में भी आपको क्या नुकसान हो सकता है। देन सेकेंड सोसाइटी है एपेक्स क्यूबिक नाम से। इसमें 5 टावर हैं। टोटल 4.5 एकड़ की सोसाइटी है। अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर के डिस्टेंस पे है ये प्रेस्टीज सिटी से, और इसका जो रेट है वो है 9,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। इसमें भी 70 से 60% तक काम हो चुका है। थर्ड सोसाइटी की बात करें, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। TNT डिजिटाउन नाम से। ये प्रेस्टीज सिटी से मात्र 150 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये टोटल 8 एकड़ की सोसाइटी है जिसमें 8 टावर बनेंगे। इसका भी रेट जो अभी TNT सेल आउट कर रही है वो कर रही है 9,000 रुपए से लेके 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। ये फिगर आप 99 एकड़ या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फोर्थ सोसाइटी है गौर NYC, जो अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है। आज उसका जो रेट है गौर सिटी गौर जो सेल करता है वो करता है 9,500 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। ये प्रेस्टीज सिटी से 13 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर के बाद है प्रेस्टीज सिटी से। 12 एकड़ की टोटल सोसाइटी है जिसमें 10 टावर बनेंगे। हमारी 5वीं सोसाइटी है AT एक्सप्लोरर पाथवे। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। 90% यहाँ पे काम हो चुका है। प्रेस्टीज सिटी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये, जिसमें टोटल 12 टावर है। 5.5 एकड़ की सोसाइटी है। अप्रोक्सीमेटली 9,500 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में अभी से बिल्डर सेल आउट करता है। लास्ट सोसाइटी है द सनफ्लावर नाम से, जो अभी 9,000 रुपए से लेके 9,500 रुपए में ट्रेड कर रही है। प्रेस्टीज सिटी से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये, जिसमें टोटल 5 टावर बनेंगे और 8.5 एकड़ की सोसाइटी होगी। अगर हम इन सोसाइटीज को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये भी सोसाइटी एक लग्जरियस सोसाइटीज बन रही है इस एरिया में, तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 9,500 रुपए से लेके 10,000 रुपए 11,000 रुपए का रेट है। और ऑलमोस्ट अगर 70% 80% यहाँ पे काम हो रखा है तो आपको 80% अपफ्रंट देना भी है। प्रेस्टीज सिटी में आपको 80% में भी 4 साल 5 साल के बाद देना होगा, क्योंकि प्रेस्टीज सिटी 5 साल के बाद आपको डिलीवर होगी। यहाँ पे 80% आपको अपफ्रंट देना है 11,000 रुपए का। वहाँ पे आपको अपफ्रंट नहीं देना है, क्योंकि अपफ्रंट जो देना है वो आपको देना है अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% का। तो ये भी आप कंपेयर कीजिए, अगर 11,000 रुपए का 80% अपफ्रंट देना है और 12,000 रुपए का 10% अपफ्रंट देना है,
तो कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा प्रेस्टीज सिटी में, क्योंकि वहीं पे अगर 11,000 रुपए का रेट मैं किसी सोसाइटी में दे रहा हूँ जहाँ पे मेरे को 80% कैपिटल अपना अभी अपफ्रंट दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि अच्छे ब्रांड के साथ जाऊँ जहाँ पे मेरे को पैसा भी कम दे रहे हैं और आने वाले टाइम पे मेरे को एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि जो मैं 80% कहीं पे दे रहा हूँ, मेरा प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को 1-2 साल के अंदर घर बहुत जल्दी नहीं है कि मेरे को 2 साल के अंदर मूव इन होने हैं, तो मैं जो 80% एक जगह पे दे रहा हूँ अपना कैपिटल, मैं कहीं पे 20% देके जो 60% मेरे पास बचता है मैं उसकी एफडी करा लूंगा, म्यूचुअल फंड पे डाल दूंगा, वहां से रिटर्न 6% 7% का निकाल लूंगा। तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा प्रेस्टीज सिटी में, क्योंकि एज ए बिल्डर बहुत अच्छा है, एज ए कैपिटल एप्रिसिएशन मेरे को देखने को मिल रहा है कि हाँ जिस एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे 11,000 रुपए का रेट आज है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली शायद प्रेस्टीज के साथ जाऊंगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये प्राइजेस जस्टिफाइड है नहीं है। मेरे को लगता है कि जस्टिफाइड है, क्योंकि एरिया में वो प्राइजेस हैं, और जो भी मैंने सोसाइटीज बताई वो बहुत छोटी सोसाइटीज हैं, एमिनिटी उस तरीके की नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी एक लार्जर डेवलपमेंट है, 62 एकड़ की डेवलपमेंट है, बहुत सारी एमिनिटीज यहाँ पे होंगी, मोर देन 150 से भी ज्यादा एमिनिटीज इस सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने पहले इसकी वीडियो बना रखी है, आप आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में सारी डिटेल हमने दे रखी कि कहाँ पे है, क्या प्राइस होंगे, बहुत सारी चीजें कंपेयर की हैं, बहुत डिटेल वीडियो है लोकेशन की भी, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आप इसमें एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं और मेरे से पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या क्लियर डिसीजन हो सकता है, सबसे बड़ा इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है वो लगता है हिंडन रिवर का बिल्कुल पास में होना, और सबसे अच्छा पॉइंट लगता है एज ए बिल्डर 62 एकड़ की अगर ये टाउनशिप है तो इसको इसी तरीके से मेंटेन होगी जो शायद हिंडन रिवर भी से इफेक्ट नहीं करेगी। और रही बात एज ए प्योर इन्वेस्टमेंट, एज ए एंड यूज के लिए आप इसके अंदर प्लान कर रहे हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी यूनिट इसके अंदर प्लान करते हैं। आप पार्क फेसिंग यूनिट लीजिए, कभी भी आपको हिंडन रिवर की स्मेल नहीं देखने को मिलेगी। आप कॉर्नर की यूनिट प्लान कीजिए, आप मे बी 50 फ्लोर की बिल्डिंग है तो आप 50 फ्लोर तक जाइए, 40 फ्लोर से ऊपर प्लान कीजिए, ये शायद हिंडन रिवर की जो स्मेल है वो महसूस करने नहीं देगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट यहाँ पे काम करके हिंडन रिवर को साफ करें या कुछ करें, क्योंकि गवर्नमेंट की काफी प्लानिंग है हिंडन रिवर के लिए, तो ये भी फैक्टर आपका हट जाएगा। बट हाँ, हिंडन रिवर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं खरीदने के लिए। और खरीदने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, प्राइस काफी अप्रिशिएट होंगे, एमिनिटीज वाइज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज वाइज, इस तरीके की जो फैसिलिटीज मिलेगी नेबरहुड एनसीआर के अंदर कोई भी सोसाइटी ने अभी तक इस तरीके की फैसिलिटीज शायद ही बनाई होगी। और रही बात आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट, इससे भी अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट आ रहे हैं नोएडा में, अभी गोदरेज ने रिसेंटली लॉन्च किया है सेक्टर 44 में, 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है उसका, 7.5 करोड़ से वहाँ पे अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे इस तरीके की सोसाइटीज आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लेनी चाहिए, बट टोटली डिपेंड करता है यूनिट पे, कौन सी यूनिट आप लेआउट करते हो। यूनिट के लिए आपको जल्दी से जल्दी अपनी क्वेरीज रेज करनी होगी, हमें कांटेक्ट करना होगा, अपनी प्रायोरिटी नंबर जनरेट करना होगा। रेरा जल्दी आने वाला है इसका, रेरा आने से पहले आप हमें कांटेक्ट करें, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट यूनिट लें, चाहे आप एंड यूजर हो चाहे इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर को भी मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट यूनिट ले लीजिए, क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में किसी और को उसे देने वाले हो। वो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूनिट फिगर आउट कीजिए कि आपको कौन सी यूनिट सबसे बेस्ट होगी इस प्रॉपर्टी के अंदर।